पाक फौज इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की जामिन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से गुफ्तगू। आर्मी चीफ से अफसरान ने आर्मी ऑडिटोरियम में मुलाकात की। नशिस्त में पाक फौज के ज़माना अमन और दीगर हवालों से अमूर पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कौमी सिक्योरिटी समेत दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस पर इज़हार ख्याल किया। सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतर हमआहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के मुतहर्रिक किरदार पर भी रोशनी डाली। इस मौका पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सिविल ब्यूरोक्रेसी का रियासती नज़्म नस्क में कलीदी किरदार है। उन्होंने अफसरान को तलकीन की कि कौम की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं और दियानत और पेशा वराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला मेयार पर पूरा उतरें। ISPR के मुताबिक अफसरान कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ऑपरेशनल इलाकों में फॉर्मेशंस के साथ मुंसलिक रहें। ज़ेर तरबियत अफसरान ने तीनों अफवाज से मुतालिक तजर्बा हासिल किया। अफसरान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के विजन और पाक फौज के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के किरदार और ईरान इसराइल जंगबंदी पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। मार्को रूबियो ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जमान टैमी ब्रूस ने राब्ते की तस्दीक करते हुए कहा कि गुफ्तगू में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीका ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने या हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। अमरीका की जानिब से ईरान को इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश। अरबों डॉलर इमदाद मिलने का इम्कान। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके 6 अरब डॉलर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। तहम मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त न देना है। ईरानियन सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के जरिए सरमायाकारी की पेशकश का फैसला किया गया। मुमकिन मुआहदे में ईरान को 20 से 30 अरब डॉलर की माली मदद फराहम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है ताकि वो एक पुरअमन बिजली पैदा करने वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर सके। ये रकम बराह रास्त अमरीका से नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता के अमरीकी इत्तेहादियों की जानिब से फराहम की जाएगी। नेटो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। ईरान से जौहरी मुआहदा हो सकता है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला 15 साला मनसूबाबंदी के बाद किया गया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन के मुताबिक अमरीकी डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी का एक अफसर मुसलसल 15 साल तक फौरदों में मौजूद जौहरी तंसीबात से मुताल्लिक मालूमात जमा करता रहा। इसी दौरान एक खास बंकर बस्टर बम तैयार किया गया जिसका वाहिद मकसद फौरदों पर हमला था। यह हमला बिलाखिर 22 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किया गया। तमाम बम अपने अहदाफ तक पहुंचे और फौरदों की जौहरी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ ने भी ईरान पर हमले को इंतहाई कामयाब करार दिया। ईरान की शूरा निगहबान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने की तौसीक कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि IAEA के साथ मुआहदे की मुअत्तली का बिल शूरा निगहबान से मंजूरी के बाद हम पर लाजिम हो गया। हम इस बिल के पाबंद हैं और इसके निफाज में कोई शक नहीं। ईरानी पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन रोकने का बिल मंजूर कर चुकी। SCO कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ के बाद बोलने की भारतीय वज़ीर दिफा की दरख्वास्त मुस्तरद। दहशतगर्दी का राग अलापने वाला दहशतगर्द भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा दिफा इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। भारत की शर्मिंदगी। इजलास के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार। एलामिये में बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का बिलवास्ता जिक्र था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ़लस्तीन में फौरी मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। अफगानिस्तान में अमन, इलाकाई रवाबित और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। इसराइल के ईरान पर जारहाना हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद तमाम ममालिक के सामने पेश किए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के बाद भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीनी वज़ीर से दोबारा बोलने की दरख्वास्त की लेकिन उनकी दरख्वास्त चीनी वज़ीर ने मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल।
मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी में अमरीकी सदर की गैर मामूली क़यादत और मुखलिसाना काविशों को सराहा। पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़फायर के हवाले से अमरीकी सदर का मुतासिर कुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है अमरीकी सदर गजा में भी जंगबंदी करवाएंगे। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाह है। अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर नेटले बेकर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मखसूस नशिस्तों की समाअत के दौरान हामिद खान और जस्टिस जमाल मंदुखिल में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि इज्जत करेंगे तो इज्जत करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती नहीं आती। हामिद खान की जानिब से एतराज़ करने पर जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि कहाँ लिखा है कि हम समाअत नहीं कर सकते। इससे कबल नजरसानी दरखास्तों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया था। जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने अपने नोट में कहा, जिन जजेस पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंच में शामिल होने पर एतराज़ किया गया उनमें मैं भी शामिल हूँ। अवाम का अदलिया में एतमाद लाजिम है। 10 रुकनी बेंच ने कुछ वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान को दलाइल 10 मिनट में मुकम्मल करने का हुक्म। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का आगाज़। कराची में M9 से शुरू होने वाली बारिश गुलशन मेमार, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, कोरंगी, लांढी, मलीर, नॉर्थ आज़िमाबाद, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़ोर से बरसी। इलेक्ट्रिक के 340 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। दावा किया कि निकासी आब के मौसर इंतजाम किए गए। सिर्फ चंद मकामात पर पानी जमा हुआ जिसे साफ कर दिया गया। शहर में बारिश के दौरान करंट लगने और दीगर हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। रहीम यार खान में भी बारिशों ने तबाही मचा दी। दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी। कई इलाकों में दरख्त भी गिर गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, मुल्तान और आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में भी बारिश। मुख्तलिफ वाक़यात में आसमानी बिजली गिरने और छतें गिरने से मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। लैंड स्लाइडिंग के बायस कई शाहराएं बंद हो गईं। NDMA ने आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश और सैलाब के खतरात पर अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में मुसलधार बारिश और तेज़ आंधी के बायस मुख्तलिफ हादसात में कम अज़ कम 13 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। बलूचिस्तान के शहर लसबेला और बेला में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। वफाकी बजट में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और बरात एक्ट में तरमीम भी मंजूर। वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत को अरकान पार्लियामेंट के बराबर तनख्वाह मिलेगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक 6 लाख रुपए तक सालाना आमदन पर टैक्स नहीं होगा। 6 से 12 लाख तक 1%, 12 से 22 लाख पर 6,000 फिक्स्ड और 11% टैक्स आयद होगा। 22 से 32 लाख पर 1,16,000 फिक्स्ड और 23%, 32 लाख से 41 लाख पर 3,40,000 फिक्स्ड और 30%, जबकि 41 लाख से ज़ायद पर 6,16,000 फिक्स्ड और 35% टैक्स लागू होगा। 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशन पर 5% टैक्स की तजवीज़ दी गई। सालाना 1 करोड़ तक पेंशन वसूल करने वालों को टैक्स इस्तिस्ना होगा। आईनी बहरान से बचने के लिए पास किया है बजट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ भी अगला मामला होना है। हम सूबे के हालात देखकर फैसला करेंगे। हम किसी फाइनेंस मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। नवाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। बानी PTI से मुलाकात पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई। असम्बली तोड़ने का इख्तियार बानी PTI के पास है। जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। बानी PTI से मुलाकात आईनी और सियासी हक है जिसे रौंदा जा रहा है। मुलाकात तक हम मामलात पर पेशरफ्त नहीं करेंगे। बानी PTI के हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम दहशतगर्द हैं। PTI सिर्फ बानी का नाम है, कोई माइनस फार्मूला काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को माइनस करने का सोच ही नाकाबिल फ़हम है। तहरीक का इख्तियार सिर्फ बानी PTI के पास है। जब वो कहेंगे तो निकलेंगे। हमने फ्रंट से लीड किया, लाठियाँ खाई और पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी। PTI वर्कर्स पुरअमन, बाशऊर और पुरअज़्म हैं। कोई इंतशार नहीं फैलाया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI ही हमारे लीडर हैं। -1 कहना ज़्यादती है। बानी ने बजट पर कोई बरहमी जाहिर नहीं की।
मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की कमी। ज़र मुबादला ज़खायर कम होकर 14.39 अरब डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक कमर्शियल बैंक के ज़खायर 5 करोड़ डॉलर इजाफे के साथ 5 अरब 33 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गए। ज़खायर में कमी बैरूनी कर्ज अदायगी और कमर्शियल बैंक की वापसी के बायस हुई। स्टेट बैंक को 3100 मिलियन डॉलर्स के मसावी कमर्शियल कर्ज, मरकजी बैंक को 500 मिलियन डॉलर से ज़ायद कसीर फरीकी कर्ज भी मौसूल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सानिया 9 मई मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर कार्रवाई। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी के बायस मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी की समाअत 1 जुलाई, उमर सरफराज चीमा की 3 जुलाई और मियां महमूद रशीद की 4 जुलाई तक मुलतवी की गई। हैदराबाद में 7 साला बच्चे की थाने जाकर महल्ले की खवातीन की शिकायत। बच्चे ने कहा, खवातीन हम बच्चों को खेलने नहीं देती। पुलिस एहलकार ने बच्चे को यकीन दहानी करवाई कि शिकायत नोट कर ली, जल्द आपका मसला हल करवा देंगे। यकुम मुहर्रम उल हराम आज यौम आशूर 6 जुलाई बरोज़ इतवार को होगा। और आपको बताएं कि नए इस्लामी साल के आगाज़ पर सदर जरदारी और वज़ीर आज़म ने इसका जिक्र किया। सदर ने कहा कि मुहर्रम हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने का दर्स देता है, जबकि जज्बा करबला हमें फ़िरक़ावारियत, इंतशार और मायूसी से निकालता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुहर्रम का मुक़द्दस महीना हमें हमारे असलाफ की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है, जो उन्होंने हक़ के रास्ते में सब्र इस्तिक़ामत, हक़ गोई और आला अक़दार के फ़रोग़ की खातिर पेश की। दुआ है अल्लाह कश्मीर और फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म को हमेशा रोकने और ख़ित्ते में कशीदगी के मुकम्मल खात्मे का साल बनाए। मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। बुजुर्ग, शहरियों और बच्चों को डबल सवारी पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि नफरत आमेज पोस्ट शेयर करने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।